हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे छाया वाले प्रश्नों की जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर पता है 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं और इसमें 4 दिशाएं दोस्तों और बनती हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये 4 दिशाएं इसमें और बनती हैं। ये वाली मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो ये दिशा आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। चाहे आप पश्चिम दक्षिण बोल दो, चाहे दक्षिण पश्चिम बोल दो, एक ही बात है। ये वाली दिशा आपकी उत्तर और पूरब के पश्चिम के बीच में, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ये वाली दिशा दोस्तों आपकी पूरब और दक्षिण के बीच में, तो ये पूरब और दक्षिण हो जाएगी। क्लियर है? और ये वाली दिशा उत्तर पूरब के बीच में है, तो ये आपकी उत्तर पूरब हो जाएगी। ये 4 दिशाएं और होती हैं। टोटल हमारी 8 दिशाएं बनती हैं। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि हमारा सूर्य कहाँ से निकलता है। हमारा जो सूर्य है सुबह सुबह कहाँ से निकलता है? मॉर्निंग में पूरब से निकलता है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक सूर्य बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सूर्य बना दिया। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है, इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों छाया वाले प्रश्न। जो भी आपके छाया होते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जहाँ से सूरज निकलता है परछाई हमेशा उसके अपोजिट रहती है। हमेशा, जैसे कि पूरब से सूर्य निकला तो परछाई कहाँ रहेगी? पश्चिम में रहेगी। यहाँ से सूर्य निकलेगा तो जितनी भी परछाई होगी दोस्तों हर एक चीज़ की इधर पड़ेगी। सभी परछाइयाँ दोस्तों इधर पड़ेंगी, इधर। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, क्लियर है, और वो इधर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, तो पूरब से अगर सूर्य निकलेगा तो परछाई तो दोस्तों पश्चिम की तरफ पड़ेगी। पश्चिम की तरफ जब परछाई पड़ेगी और इधर मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई किधर होगी दोस्तों? जब इधर मुंह करके खड़ा है तो उसके राइट हैंड की तरफ, मतलब दाएं की तरफ परछाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इधर मुंह करके खड़ा है तो दायां हाथ इसका कौन सा होगा? ये वाला होगा, सीधा हाथ। इधर परछाई पड़ेगी सीधे हाथ की तरफ। अगर कोई व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है उत्तर की तरफ, उसकी परछाई दोस्तों किधर होगी? अब इधर मुंह करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट हाथ हो जाएगा, बायां, तो उसके बाएं हाथ की तरफ परछाई पड़ेगी। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, पूरब की तरफ, तो उसकी परछाई कहाँ होगी दोस्तों? उसके पीछे, उसके पीठ की तरफ। चाहे व्यक्ति इधर खड़ा हो, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर क्यों ना खड़ा हो, परछाई इधर ही रहनी है। ये बात ध्यान रखना, जब पूरब से सूर्य निकलेगा तो परछाई हमेशा नीचे की तरफ रहनी है, पश्चिम की तरफ। इतनी क्लियर है? अब कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो परछाई दोस्तों कहाँ पड़ेगी? उसके सामने की तरफ पड़ेगी। जिस दिशा में वो खड़ा है उसी दिशा में परछाई पड़ेगी। वो व्यक्ति अपनी परछाई को अपने सामने देख सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इधर व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो इधर पड़ेगी, इधर खड़ा है तो लेफ्ट में पड़ेगी, बाएं की तरफ। अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके पीछे पड़ेगी, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके सामने पड़ेगी। इतना डाउट आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक फिगर बना हुआ है। पूरब में निकलता है सूरज और पश्चिम में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों सूर्यास्त होता है। अब छाया वाले प्रश्न में पूछा कहाँ जाएगा? या तो सुबह में पूछा जाएगा या फिर शाम के वक्त पूछा जाएगा। तो सुबह में जब सूरज निकलेगा तो पश्चिम में परछाई रहेगी, लेकिन शाम को जब सूरज पश्चिम में पहुंच जाएगा तो उसकी परछाई दोस्तों कहाँ रहेगी? सारी पश्चिम की तरफ रहेगी, इधर अपोजिट रहती है। सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। जब पूरब से निकलेगा तो पूरी परछाई आपकी पश्चिम की तरफ, और पश्चिम में जब सूरज पहुंच जाएगा तो सारी परछाइयाँ पूरब की तरफ हो जाएंगी। तो सूर्यास्त की सारी परछाई कहाँ हो जाएंगी दोस्तों? ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो उसमें क्या रहेगा, कोई व्यक्ति अगर इधर मुँह कर खड़ा है तो उसका ये क्या हो जाएगा? बायां हाथ हो जाएगा। तो बाएं हाथ की तरफ परछाई जाएगी लेफ्ट की तरफ। इधर मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति तो ऊपर की तरफ परछाई जाएगी, तो राइट की तरफ जाएगी, दाएं की तरफ। इधर की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है सूर्य की तरफ, उसकी परछाई दोस्तों उसके पीछे जाएगी। और आपका पूरब की तरफ कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है तो परछाई उसके दोस्तों सामने जाएगी, वो अपनी परछाई को देख सकता है। इसी का अपोजिट होता है ये। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब इसके लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से क्या होगा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्यास्त के पूर्व
एक शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था। आरआरबी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दोस्तों चारों दिशाएं तो पता ही हैं। ऊपर वाली दिशा पूरब, ये पश्चिम होती है, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्लियर दोस्तों, चारों दिशाएं आपको पता है। कब की बात हुई है दोस्तों? सूर्यास्त की बात हुई है। तो सूर्यास्त के समय दोस्तों कहाँ रहता है सूरज? यहाँ रहता है ना, पश्चिम की तरफ। यही तो बताया मैंने, सुबह में पूरब से निकलता है और सूर्यास्त की तरफ कहाँ रहता है? पश्चिम में। क्लियर है? जब पश्चिम में सूरज रहेगा तो सारी परछाइयाँ कहाँ रहेंगी दोस्तों? ऊपर की तरफ ही तो जाएंगी सारी परछाइयाँ। चाहे व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो, परछाइयाँ कहाँ जाएंगी? पूरब की तरफ जाएंगी। ये चीज़ मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। अब दो मित्र हैं सुमित तथा मोहित, एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर ही बात करते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ है, अब देखिए मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ है। अब देखिए दायां कौन सा होता है दोस्तों? सीधे हाथ की तरफ है। तो मोहित किधर मुंह करके खड़ा होगा? इधर मुंह करके खड़ा होगा, तभी तो परछाई उसके दाईं तरफ जाएगी। सीधे हाथ की तरफ ही तो जाएगी परछाई, और सीधे हाथ को दायां बोलते हैं, राइट। क्लियर है? तो मोहित किधर खड़ा होगा दोस्तों? इधर मुंह करके खड़ा होगा। क्लियर है? दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था? अब देखिए मोहित इस दिशा में खड़ा है और ये दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, तो आपका जो सुमित है वो इस दिशा में खड़ा होगा, तभी तो दोनों आमने सामने बात करेंगे। क्लियर है? ये आपका यहाँ पर कौन खड़ा है? सुमित। ये आपका कौन खड़ा है दोस्तों? मोहित खड़ा है। अब मोहित की परछाई उसके दाईं तरफ है तो सुमित का चेहरा पूछा गया दोस्तों। जब आमने सामने बात करना है तो सुमित का चेहरा उसके सामने तो होगा। तो किस तरफ है दोस्तों? ये कौन सी दिशा है आपकी? सुमित का चेहरा पूछा गया। सुमित का चेहरा किस दिशा में था? सुमित का चेहरा दोस्तों किस दिशा में है? दक्षिण की दिशा में है। बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था। उसकी पत्नी ने देखा उसके पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। यदि पत्नी अपने पति से विपरीत दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुंह किस दिशा में था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं पहले आपको चारों दिशाएं यहाँ पर बना लेता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं बन गई। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? सूर्यास्त की बात हो रही है। जब सूर्यास्त की बात हो रही है तो कहाँ पे रहता है सूरज? पश्चिम में रहता है। अब जब सूरज पश्चिम में रहेगा तो जितनी भी परछाइयाँ हैं कहाँ पड़ेंगी? पूरब की तरफ पड़ेंगी। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पूरब की तरफ सारी परछाइयाँ पड़ेंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या है, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त ठीक पहले टहल रहा था। क्लियर है? उसकी पत्नी ने देखा उसके पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर है। किधर की ओर है दोस्तों? दाएं हाथ की ओर है। तो पति किस दिशा में टहल रहा है दोस्तों? इस दिशा में टहलेगा। क्यों टहलेगा? क्योंकि दाएं हाथ की तरफ परछाई पड़ेगी तो दायां हाथ तो ये हो गया ना। जब कोई व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ कौन सा होगा? सीधा वाला, ये वाला होगा। तो परछाई जब दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है तो इस तरफ पड़ेगी। तो व्यक्ति का मुंह दोस्तों किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तभी तो परछाई सीधे हाथ की तरफ पड़ेगी, दाएं की तरफ। क्लियर है दोस्तों? उसके पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। इतनी बात क्लियर है। यदि पत्नी अपने पति के विपरीत दिशा में टहल रही थी, विपरीत दिशा में दोस्तों, विपरीत दिशा का मतलब क्या? अगर पति इस दिशा में टहल रहा है तो पत्नी इस दिशा में टहलेगी। यही तो विपरीत दिशा हो गई। तो पति उसका इस दिशा में टहल रहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी परछाई दाएं हाथ की तो ओर पड़ेगी तो इधर पड़ेगी, ठीक है। उसकी पत्नी विपरीत दिशा में टहल रही है। विपरीत का मतलब दोस्तों किधर टहलेगी? इधर। जब पति इस दिशा में टहल रहा है तो पत्नी इस दिशा में टहलेगी। पत्नी का मुंह किस दिशा में है? ये तो दोस्तों पति टहल रहा है, उसके विपरीत दिशा में पति टहलेगी तो इतनी इधर टहलेगी पत्नी। तो ये वाली दिशा किस ओर है? दक्षिण। दक्षिण हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्या पूछा है? पत्नी का मुंह किस दिशा में है? जब पत्नी उसके विपरीत दिशा में टहलेगी तो इधर टहलेगी। तो इधर कौन सी दिशा है? इधर उसका मुंह होगा दक्षिण दिशा में। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। देखिए दोस्तों पहले मैं यहाँ पर चार दिशाएं बना लेता हूँ, ठीक है। चार दिशाएं, ये पूरब बना लिया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। चारों दिशाएं मैंने बना ली।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है, पश्चिम की ओर। ये बीच वाला पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये आपका बीच वाला पॉइंट है। कहाँ टहल रही है, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। पश्चिम कौन नीचे वाली दिशा है, तो इसका मतलब नीचे चेहरा करके टहल रही है, तो हम नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, तो आपका चेहरा दोस्तों इस तरफ है, आप बाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे दोस्तों, इधर मुड़ेंगे। क्लियर है, इधर ही तो मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे। आप पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं तो आप बाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे दोस्तों, इधर मुड़ेंगे। डेढ़े हाथ की तरफ तो आप बाएं मुड़ गए। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी, फिर कुछ दूर चली, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी। वो इधर चल रही है दोस्तों, फिर से वो बाएं मुड़ रही है, तो बाएं किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। वो फिर से बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ी। दोस्तों जब कुछ दूर चल रही तो फिर से बाएं मुड़ी। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों, जब बाएं वो इधर मुड़ी है तो ये कौन सी वाली दिशा है आपकी, ये वाली दिशा। ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, उत्तर नहीं हो जाएगी, तो बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है, चाहे तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है, पश्चिम की ओर, तो मतलब इधर टहल रही है, इधर पश्चिम की ओर टहल रही है, पश्चिम की ओर। फिर वो बाएं मुड़ती है, यही तो कह रहा है, बाद वह बाएं मुड़ दी, तो बाएं दोस्तों किधर मुड़ेगी, इधर बाएं मुड़ेगी। इधर बाएं मुड़ी, फिर क्या करा, कुछ दूर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ी, तो इधर मुड़ी। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा ही तो है। उत्तर हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 दिशाएं बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं बना ली। मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। नदी का ध्यान रखिए, नदी कहाँ बह रही है, नदी दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। पश्चिम से पूरब की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बह रही है, ऊपर की ओर। किधर बह रही है दोस्तों, ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, जिधर एरो का निशान है उस तरफ नदी बह रही है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। नदी कहाँ है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। मेरा मुंह किस दिशा में है, ये तो पता चल गया आपका नदी किस दिशा में बह रही है। मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, ये दोस्तों नदी बह रही है, तो मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँगा, तो इधर मुंह करके खड़ा हूँगा या फिर इधर मुंह करके खड़ा हूँगा। इधर मुंह होगा, नदी मेरे पीठ के पीछे तैर रही है। क्लियर है दोस्तों, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, नदी बह रही है इस तरफ, मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँगा तो नदी की तरफ मेरी पीठ होगी। इधर मुंह करके खड़ा हूँगा तब भी नदी की तरफ मेरी पीठ होगी। क्लियर है, दोनों बात क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। बाएं से दाएं, अब देखिए नदी जब इस दिशा में बह रही है तो कोई भी वस्तु इधर दिशा में ही बहती हुई जाएगी दोस्तों। जिस दिशा में नदी बह रही है तो उसी दिशा में बहते हुए जाएगी कोई भी वस्तु। ठीक है, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरती हुई जा रही है। जब इस दिशा में तैरती हुई जाएगी तो आपका मुंह दोस्तों इस दिशा में होगा, तो ये वाला हाथ आपका कौन सा होगा, बायां होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बायां। और ये वाला क्या होगा दोस्तों, दायां। दायां होगा कि नहीं होगा, तभी तो बाएं से दाएं बहती हुई जाएगी कोई चीज़। आप इधर मुंह करके खड़े हैं तो ये वाला हाथ आपको कौन सा होगा, उल्टा वाला हाथ जिसे बोलते हैं बायां, जिसे लेफ्ट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा, जिसे राइट बोलते हैं। तो बाएं से दाएं बहते हुए जा रही है, तो आपका मुंह किस दिशा में है, यही तो पूछा है, आपका मुंह किस दिशा में। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा आपको पता है उत्तर की है। क्लियर है, सी ऑप्शन आपका क्लियर। अगर आप इसे लोगे तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों आपका हाथ कौन सा, राइट हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो ऐसे कोई चीज़ बहेगी तो दाएं से बाएं बहनी चाहिए, दाएं से बाएं नहीं कहा गया, बाएं से दाएं कहा गया, मतलब बाएं से दाएं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।